नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? जी, आइए बात करते हैं आज सीमा, लिमिटेशंस। अपने आप को एक दायरे के अंदर बस बांध लेना और निकलने का यदि अवसर मिलता भी है उस दायरे से, उस बाउंड्री से बाहर, तो ऐसा क्यों हमको भीतर से महसूस होता है जैसे कि किसी व्यक्ति ने या किसी ऐसी बात या हमारे साथ जो पास्ट में कुछ इवेंट घटना घट चुकी हो गई होती है उसका सोच सोच के, या एक डर, एक जिसमें कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, वैसा उस तरह का हमारा खुद का स्वयं का अपना बनाया हुआ मानसिक माइंड का एटमॉस्फेयर, जिसे हम माइंडसेट भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कुछ हद तक। तो हम उस डर से या आने वाले टाइम में कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी बिगड़ सकता है, या फेलियर के रास्ते पे जाके हमारा टाइम खराब होके हमारा सब कुछ खत्म, हमारा सब कुछ जो है वेस्ट होके हम वापस से कहीं हार के ना बैठ जाएं। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, दायरे हैं, रेंज है, जिसमें से हमें अवसर, अपॉर्चुनिटीज आने पर भी हम बाहर चाहकर भी निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि अपनी सोच से हमने अपनी ही माइंड की थिंकिंग पावर से हम उस दायरे के अंदर चले गए हैं जहां पर हमने खुद ही स्वयं पर, अपने ऊपर हमने वो सारी की सारी सीमाएं, बाउंड्रीज अपने ऊपर हमने एक बोझ के रूप में जो है लाद दी है, बोझ के रूप में जो है हमने रख दी है। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त दुनिया की इस जीवन में कोई और बाउंड्री, सीमा है ही नहीं। अपनी लिमिटेशंस को हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, खुद ही चॉइस करते हैं, उनका निश्चय करते हैं और ठहराते हैं और हम बैठ जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि हम, आप क्या और कितना तक ज़्यादा और उससे भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, किया जा सकता है। इस कर सकते हैं और किया जा सकने वाली बाउंड्री की जो सीमा की जो लिमिटेशंस हैं, इन दायरों को हमें अपने आप ही हम तय कर लेते हैं और इन्हें हमें सिर्फ हम और आप ही तय करते हैं। एरोडायनेमिक्स के, मैं अभी एक बुक की स्टडी कर रहा था जिसमें मुझे एक लाइन बहुत ही इम्प्रेसिव लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वायु गति की एरोडायनेमिक्स के नियम के अकॉर्डिंगली बटरफ्लाई जो होती है, तितली, उसको उड़ना नहीं आना चाहिए। उसको हवा में, इस वातावरण के अंदर उसको उड़ना नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उड़ती है और उड़ते हुए, अपना काम करते हुए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रेशियस, बहुमूल्य लगा करती है। पता है क्यों? क्योंकि तितली को इस बात का पता ही नहीं है कि एक लॉ के अकॉर्डिंगली उसको उड़ना नहीं आना चाहिए। अगर पता होता तो वो अपने दिमाग की भी, वो भी सीमा में बांध देती, और जो आज हम तितली उड़ी ये कहकर हम बच्चों को और सभी को एक गीत और स्टोरी बताया करते हैं, वो हम बताने की स्थिति में कभी नहीं होते। साइंटिस्ट्स
यह घोषणा जब कर देते हैं ना कि कोई भी चीज की ही नहीं जा सकती है, तब कोई बच्चा जाता है और सीधे करके लौट भी आता है उस काम को कंप्लीट करके। जानते हैं ऐसा क्यों संभव हो पाया, क्यों पॉसिबल हो पाया? आइए बताता हूं। क्योंकि किया नहीं जा सकता है ये उस बच्चे को, लड़के या लड़की को पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ये जरा सी उम्र में, छोटे से में उसको नहीं सिखाया या बता के समझाया नहीं गया है, नहीं ये सब उसके माइंड में डाला गया है कि ऐसा भी संभव है या असंभव है। इसलिए उसको पता ही नहीं है। क्योंकि किया नहीं जा सकता है इसका उनको पता ही नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। तो आप क्या कर सकते हैं अथवा क्या बन सकते हैं, कितना तक ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं और आप बहुत ज्यादा से भी अधिक सफल आप बन सकते हैं। इसकी कोई रेंज या बाउंड्री नहीं है। जो भी सीमा है, लिमिटेशंस, वो हमने स्वयं खुद से अपने आप पर ही बोझ के नीचे दबा के हमने तय कर रखी है। जी, धन्यवाद दोस्तों।